आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट के बारे में। यानी सांप के काटने पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सांप के काटने के क्या लक्षण है, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आप लोग जानते हैं कि बरसात का समय चल रहा है और बरसात के समय पर बहुत सारे स्नेक बाइट के केसेस आते हैं। भारत में अगर बात करें तो लगभग 50,000 व्यक्तियों की डेथ हर वर्ष सांप के काटने की वजह से होती है। और सांप के काटने की वजह से जितनी भी मृत्यु होती है, इसमें सबसे बड़ा जो कारण पाया गया है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी लोगों को सही जानकारी नहीं है। सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत में लगभग 270 प्रजातियां ऐसी हैं सांप की जो पाई जाती हैं, और जिसमें से 60 प्रजातियां ऐसी हैं जो आपकी वेनेमस हैं, यानी जो जहरीली हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 70 से 80% भारत में जो स्नेक पाए जाते हैं, जो सांप पाए जाते हैं, वो आपके जहरीले नहीं होते। बाकी आपके 20 से 30% जो जहरीले सांप पाए जाते हैं, उसमें से भी जब भी ये किसी व्यक्ति को काटते हैं तो ज्यादातर बाइट जो होती हैं वो ड्राई बाइट होती हैं। ड्राई बाइट का मतलब क्या है कि जब भी कोई सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जरूरी नहीं है कि उसका वेनम यानी उसका जहर व्यक्ति के उस काटने पे जाए। तो ज्यादातर बाइट में स्नेक ऐसे ही जो है बिना पॉइजन के इंट्रोड्यूस किए जो है बाइट कर देता है। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई किसी व्यक्ति को आपके सामने स्नेक बाइट करे या आपको स्नेक बाइट करे, तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादातर जो स्नेक बाइट हैं वो आपके जहरीले नहीं होते, यानी वो जानलेवा नहीं होते हैं। अब आपको जो सबसे पहले ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी स्नेक ने बाइट किया है, अगर आपने देख लिया है प्रॉपर, तो आप इस बात को एश्योर करें कि स्नेक बाइट है या कोई और वजह है। स्नेक बाइट के स्थान पर आपको क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो जहां पर भी स्नेक ने बाइट किया है जनरली वहां पर फंक्स के 2 निशान देखने को मिलेंगे, और वो जो 2 निशान होंगे वो कुछ इस तरीके के निशान दिखाई देंगे। दोनों निशान के बीच में लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पाई जाएगी। उस स्थान पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी वो एरिया थोड़े समय में स्वेलिंग, सूजन हो सकती है, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, यानी वहां से खून बहना शुरू हो सकता है। उस एरिया में आपको दर्द महसूस हो सकता है, उस एरिया में स्किन का जो त्वचा का कलर है वो चेंज होने को आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो आपके स्नेक के लक्षण हैं, यानी जहां पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में व्यक्ति में और क्या क्या समस्याएं होंगी, तो अगर जिस व्यक्ति को स्नेक बाइट किया है वो आपको हो सकता है कि कहे कि उसे चक्कर आ रहे हैं, हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा होने लगे, उसको वॉमिटिंग होना यानी उल्टी शुरू हो सकती है, उसको पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, साथ में उसको फीवर आ सकता है, उसको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। तो ये लक्षण आपको स्नेक बाइट के व्यक्ति में देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं जो आपके वेनेमस हैं, और इनमें से आपका रसल वाइपर है, कोबरा है, सॉ स्केल्ड वाइपर है और करेत है। ये 4 जो है प्रजातियां मेनली सांप की पाई जाती हैं। मैं आपको ये भी चीज बताना चाहूंगा कि भारत के अलग अलग एरियाओं में अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से ज्यादातर पॉइजनस नहीं होते हैं, यानी वेनेमस नहीं होते हैं, जिनके काटने से व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इसकी ये कैटेगरी देखें कि ये किस प्रकार से हमारे शरीर को यानी ह्यूमन बॉडी को किस प्रकार से सांप प्रभावित करते हैं, तो जो सांप का जहर है यानी जो वेनम है, ये एक्चुअली 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है आपका न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा है आपका हीमोटॉक्सिक। तो जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम है यानी जो हमारे न्यूरल ब्रेकडाउन को, नर्वस ब्रेकडाउन को करता है, यानी ऐसे कोबरा और करेत ये दोनों ही सांप जो है मेनली आपके न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। और जब भी न्यूरोटॉक्सिक किसी को बाइट करता है तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान होगी, उसके शरीर में जो है लकवा मार सकता है, या वो ऐसी शिकायत करेगा कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ में उसको सोचने विचारने की उसकी शक्ति कम हो सकती है, साथ में सांस लेने में उसको तकलीफ कम हो सकती है, यानी तकलीफ हो सकती है। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे न्यूरोटॉक्सिक में। जबकि अगर हम देखें हीमोटॉक्सिक या जिसे कार्डियोटॉक्सिक भी कहते हैं, तो जब ये किसी को काटता है तो इसमें मेनली हमारे शरीर पर छोटे छोटे लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, यानी पेटची का फॉर्मेशन हो जाएगा, व्यक्ति का बीपी डाउन होने लगेगा, साथ ही साथ में
व्यक्ति शॉक में जा सकता है, व्यक्ति की किडनी फेल हो सकती है। इसीलिए जो न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक की जब तुलना की जाती है तो इसमें जो आपके हीमोटॉक्सिक या कार्डियोटॉक्सिक जो पॉइजन होता है या जो सांप होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस तरीके से आपको ये बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्नेक बाइट के केस में आपको क्या करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट करेगा तो उसको सबसे पहले आपको एश्योर कराना है, ये बात बतानी है कि ज्यादातर जो स्नेक बाइट होते हैं यानी सांप का काटना होता है वो आपका नॉन पॉइजनस होता है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर पॉइजनस भी है तो इसका पूरी तरीके से आज के समय में इलाज संभव है। इस बात का एश्योर्ड करने के बाद आप उसको इमीडिएटली जिस स्थान पर सांप ने काटा है उस स्थान पर अगर पॉसिबल हो तो वहां पर रनिंग वाटर के अंदर यानी पानी से आप उसको 8 से 10 मिनट तक उसको वॉश कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको इमीडिएटली जिस एरिया में व्यक्ति को सांप ने काटा है यानी जहां पर भी हाथ में या पैर में काटा है उस एरिया को किसी स्प्लिंट की मदद से या किसी ऐसी चीज बांध करके आप उसे इमोबिलाइज कर देना है, यानी उसे ज्यादा हिलने डुलने नहीं देना है। जैसे जब भी हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें स्प्लिंट बांध करके, प्लास्टर बांध करके जिस तरीके से उसे हिलने डुलने नहीं देते हैं, उसी प्रकार से आपको ये चीज करनी है। और तत्काल प्रभाव से आपको नियर बाई जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, पीएससी, सीएससी, उस पर रिपोर्ट करना है। जल्दी से जल्दी आपको वहां पे ले जाना है। साथ ही साथ में अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट करे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्नेक बाइट के रोगी को किसी भी तरीके से आपको डिले नहीं करना है। और साथ ही साथ में क्योंकि लोग कई बार झाड़ फूक के चक्कर में कभी किसी के पास इधर कभी उस साधु संत के पास लेके जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके की हरकत उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे नियर हॉस्पिटल ले जाएं। और साथ ही साथ में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि उसको सांप को देखेंगे, सांप को पकड़ के लाएंगे, सांप को ढूंढने में समय वेस्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सांप को आपने देखा है और अगर पॉसिबल है कि आप उसकी कोई फोटो क्लिक कर सकें या कुछ कर सकें तब तो ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ढूंढने में समय आपको वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हमारे जितने भी जिला अस्पताल हैं, जितने भी पीएससी और सीएससी हैं, वहां पर जो एएसबी पाई जाती है, एएसबी का मतलब एंटी जो आपका स्नेक वेनम होता है, जो आपकी एंटीडोट होता है, एंटी स्नेक वेनम मेनली इन चारों प्रकार के जो सांप होते हैं इनके प्रति इफेक्टिव है। तो इसीलिए जब भी आप इस स्थिति में हो तो आपको समय बर्बाद किए बिना इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। और अगर आप पहचान सकते हैं वहां, अगर आपसे कहा जाता है कि आपको स्नेक किस तरीके के स्नेक्स ने काटा है तो आप बता सकते हैं, तो उसके पीछे आप बहुत ज्यादा समय अपना व्यतीत नहीं करेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक लगी होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि स्नेक बाइट से। तो स्नेक बाइट को मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो भी एरिया ऐसे हैं, पत्थर वगैरह हैं या आपके आसपास में जहाँ बहुत ज्यादा पेड़ पत्थर है, गंदगी जहाँ रहती है, आप उस एरिया से जो है दूर रहेंगे। आप अपने आसपास में साफ सफाई रखेंगे। और साथ ही साथ में बरसात के दिनों में, यानी अगर आप बाहर कहीं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो आप अपने हाथ में एक स्टिक लेके चलेंगे। और उसकी वजह से आसपास में जब आप स्टिक लेके चलेंगे तो उससे थोड़ा शोर शराबा होगा और उससे अगर आसपास में कोई स्नेक है तो भाग जाएगा। और साथ ही साथ में जो अगर आप अपने जो बूट वगैरह हैं, लॉन्ग बूट वगैरह पहन के चलेंगे, फुल कपड़े पहन के चलेंगे, इस तरीके से आप। और साथ ही साथ में जो स्नेक प्रोन एरियाज होते हैं, आप उन एरियाओं से दूर रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। साथ ही साथ में ये जो नंबर मैं डिस्प्ले पे दे रहा हूँ, ये नंबर आपके जितने भी हमारे इमरजेंसी जो प्रोटोकॉल्स हैं, या आप ये देख सकते हैं कि इन पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ में जो स्नेक मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टीम काम करती हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।